जय हिंद दोस्तों। आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। देखिए बहुत ही कम दिन रह गया है, एग्ज़ाम अब बहुत ही करीब है और मैथ्स के लिए आपको चाहिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मार्केट से कोई ना कोई एक किताब अपने पास रखे रहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम दिए हुए हों और जहां आपको दिक्कत हो, फंसे, वो हमसे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछें। अब देखिए पिछली बार हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स आपको बता दिया था। भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, कैसे उसका योग होता है, घटाना कैसे होता है, कैसे भाग होता है, गुणा कैसे होता है भिन्नों का, उन सभी के कॉन्सेप्ट को मैंने पूरा क्लियर करा दिया था। उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, वो हम अभी आपको वो टाइप्स भी बता देंगे। और जैसे मिश्र भिन्न का कैसे योग किया जाता है, मिश्र भिन्न के बारे में पूरा बताएंगे और साथ साथ में जो है और भी प्रॉब्लम्स और भी टाइप्स हम आपको बताएंगे जिससे आप अच्छी तरह से उसे सीख जाएं। और उसके बाद प्रतिशत के बारे में हम बात करेंगे। मिश्र भिन्न का अगर हम जोड़ करते हैं, मिश्र भिन्न यह रह गया था आपका, तो इसका जोड़ कैसे करते हैं मिश्र भिन्न का, बाकी का तो हमने आपको बता दिया था। उसमें मान लीजिए इसमें हम ले लेते हैं 4 सही 1/5, यह एक मिश्र भिन्न है। ठीक, मिश्र भिन्न हमने बता दिया था पिछली क्लास में क्या होता है मिश्र भिन्न। यह आपका 4 से 1/5 एक हो गया और 3 सही 4/7 मान लीजिए, फिर 2 सही 2/21 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन में दे दिया है, प्रॉब्लम में दे दिया है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या उसका मेथड होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए हमने बताया था कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है मिश्र भिन्न, उसमें यह जो होता है यह पूर्णांक होता है, इंटीजर कहलाता है, और यह जो पार्ट होता है यह आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। यह हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। पिछली क्लास में जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं वो सब आप जो है दोहरा लीजिए, फिर से देख लीजिए। मिश्र भिन्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम पहले पूर्णांकों को एक साथ जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, पूर्णांकों को एक साथ लिख देंगे। जहाँ जहाँ पूर्णांक है, यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक है, 4 3 -2, जो साइन लगाया वो साइन हम इसके आगे लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। अभी आपको बताते हैं यहाँ प्लस का साइन क्यों लगा है। फिर उसके बाद ये जितने भी आपके फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन उनको लिखेंगे 1/5, और क्या इसका साइन है +4/7, यहाँ क्या साइन है -2/21, यहाँ इसको ऐसे लिख देंगे। अब क्यों हमने ये बीच में प्लस लगाया है, वह इसलिए लगाया है क्योंकि मिश्र भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसे 4 सही 1/5 आप देख रहे हैं, यह मिश्र भिन्न है। इसका मतलब क्या होता है हमने पिछली क्लास में बता दिया, इसका मतलब होता है 4 + 1/5, यानी इसमें जो है यह प्लस साइन जो है वो हिडन है, प्लस साइन हिडन है। तो वही प्लस साइन जो हिडन है इन सब के बीच में, वो प्लस साइन यहाँ हमने ओपन कर दिया। ठीक है, यही प्लस साइन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो 4 3 7, 7 में से 2 गया 5, ये 5 हो जाएगा, और प्लस सॉल्यूशन भाई किस तरीके से सॉल्व किया तो आपको पता ही है। अब इसमें क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 7 21 का एलसीएम क्या होगा, 5 7 21 में सबसे बड़ा 21, 21 दूनी 42 नहीं होगा, 21 × 5 105, 5 से कट जाएगा, 7 से भी 15 7 105, तो 105 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, हम इसमें से देखेंगे 5 से इसको इसमें भाग देंगे और जो आएगा उसका ऊपर वाले में गुणा करेंगे, ऐसे इसका करेंगे, ऐसे इसका करेंगे। तो 5 से भाग दीजिए 21 आया, 21 से करने 21, फिर 7 से भाग दीजिए 15 आया, 15 चौका 60, यह 60 हो गया, यह ऊपर 60 हो गया। फिर उसके बाद 21 से भाग देंगे, 5 आया, 5 दूनी 10, यह क्या हो गया 10 हो गया आपका, इस तरीके से आ गया। तो यह पूरा आपने ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्या लिख देंगे, 5 प्लस इसको जोड़ दिए 81 - 10 होगा तो 71 आएगा, 71/105, यानी अब ये जो प्लस साइन है उसको फिर से हिडन कर दें और मिश्र भिन्न में चेंज कर दें, तो 5 सही 71/105, ये आपका आ गया। ठीक है, अब हम और जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने टाइप्स है, वो भी जल्दी जल्दी बता देते हैं। वो पेपर से ही आपको हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। कैसे प्रॉब्लम आते हैं आपके पेपर में, तो पेपर के ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। इसमें आप देखिए जो प्रॉब्लम आपका दिया है यह मिश्र भिन्न पे ही आधारित है, जो अभी आपको हमने मिश्र भिन्न बताया कि किस तरीके से मिश्र भिन्न को सॉल्व करते हैं। पहले पूर्णांकों का जोड़ घटाना ले लेते हैं, फिर प्लस का साइन लगा के, फिर उसके बाद जो है भिन्नों का भी जोड़ घटाना ले लेते हैं, फिर देख लेते हैं आंसर क्या आता है। इसमें कह रहा है वो न्यूनतम भिन्न क्या है, जिसे यह आया हुआ कब है, यूपी टेट 2011 के पेपर में यह प्रॉब्लम आ चुका है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, यह जो दिया हुआ है आपका, इसे घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम देगा, एक पूर्णांक परिणाम देगा। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें क्या है ये, ठीक, फिर उसमें से क्या घटाएं कि पूर्णांक मिल जाए। तो 4 सही 3/7 -3 सही 5/9
फिर क्या दिया है प्लस 11 सही 5/21 यही दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो पहले तो ये पूर्णांकों को एक साथ लिख लीजिए 4 - 3 + 11, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 3/7 - 5/9 इस रूप में पहले बदल लीजिए। अब आप 5/9 और 5/21 यही है ना। अब उसके बाद आप इसको क्या करिए सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसका क्या होगा एलसीएम निकालेंगे 7 9 21 का। अब इसमें हम आपको यह बता दें कि एलसीएम निकालने का एक ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे आपको, जैसे आप हमेशा क्या करते हैं, हमेशा 7 9 21 या फिर 12 15 18 का एलसीएम निकालना है, तो आप ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद उसको अभाज्य गुणनखंडों से भाग देते हैं, फिर देखते हैं कितना आ रहा है, तो एलसीएम आ जाता है आपका। तो एलसीएम का मतलब यह हो गया कि ऐसा मल्टीपुल जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में, तो वो छोटा से छोटा मल्टीपुल जो तीनों में कॉमन हो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जिसका एलसीएम निकालना है, जैसे 7 9 21 का निकालना है, 7 9 21 का, तो हम इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 21 है। 21 क्या है 21 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। अब जो सबसे बड़ी संख्या है उसका हम टेबल पढ़ेंगे, ठीक, उसी का टेबल देखेंगे, उसी को मल्टीपुल करेंगे, यानी 21 दूना 42, 21 तिहाई 63, इस तरह से इसको मल्टीपुल करेंगे और फिर देखेंगे कि किस स्थान पे जा करके जब इसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं यह तीनों से कट जाएगा, यानी 7 से भी कट जाएगा 9 से भी कट जाएगा। 21 का तो टेबल है ही है, 7 और 9 से भी कट जाएगा, तभी वो कहलाएगा कि ये तीनों में कॉमन मल्टीपुल है। ठीक, अब समझ में आ गया एलसीएम क्या है। तो जैसे 21 है तो 21 सबसे बड़ा है, ये ले लिया। 21 दूनी 42, 7 से भी नहीं कटेगा 9 से भी नहीं कटेगा। 21 तिहाई 63, तो 63 लेते हैं तो 7 से भी कट जाएगा, 7 9 63, 9 से भी कट जा रहा है, 9 से 63। तो यहीं से आप ओरली आपने कर लिया कि 7 9 21 का जो एलसीएम होगा वो 63 होगा। कैसे किया ये हमने अभी आपको बता दिया। तो इसी तरह किया कीजिए। तो जैसे जैसे करते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम पे, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और टाइम भी बहुत ही कम लगेगा। तो अब देखिए, अब ये जो आपका 63 है इधर जोड़ लीजिए, 4 मिस्टिंग के 1 बचा है, 11 1 12, यानी ये 12 प्लस हो गया। अब फिर इधर कीजिए आप 7 9 21 को, तो 63 7 9 63, 9 3 27, ऊपर 27 हो गया, माइनस 9 7 63, 7 5 35, ठीक, प्लस 21 तिहाई 63, 3 5 15, यह आया आपका। अब ये सब एक साथ हो गए। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले को आपस में जोड़ लेंगे, उसमें से माइनस वाले को घटा देंगे, यानी 27 में 32 और 42, 42 में से 35 गया 7, 7/63, ये 12 है। अब ये 7/63 क्या हो जाएगा, एक ये कट जाएगा ना 7 से, 7 1 7, 7 9 63 यह आएगा। तो 7/63 आपका कितना हो गया, 1/9 हो गया, ठीक, यानी यह क्या आया 12 सही 1/9, यह चीज़ आया। यानी यह जो है यह 12 सही 1/9 है। सिंप्लीफाई करने पर यह आता है 12 सही 1/9। अब क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे 12 सही 1/9 से घटा दिया जाए तो एक पूर्णांक प्राप्त हो। अब इसमें से पूर्णांक क्या प्राप्त होगा, तो ये देखना ना, 12 सही 1/9 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 12 + 1/9। तो अब 12 + 1/9 ये 12 क्या है, पूर्णांक है। यही क्या है, यही आपका पूर्णांक है, यही हमें प्राप्त करना है, ठीक, यही पूर्णांक हमें प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त होगा, प्लस 1/9, तो माइनस 1/9 कर देंगे तो आ जाएगा। इसमें से माइनस क्या करेंगे 1/9, समझ में आ रहा ना। इसको हम यहाँ लिख दीजिए, 12 से 1/9 को 12 + 1/9 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से हम 1/9 को अगर घटा दें इस भिन्न को, तो यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 12 जो ये पूर्णांक है ये प्राप्त हो जाएगा, यानी 1/9 को घटाने पर हमें यह पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगा परिणाम इसका। तो 1/9 है कहीं, हाँ है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे में कुछ भिन्न दिए हुए हैं, वह पूछ रहा है कि यह सभी भिन्न 1/2 से बड़ी और 3/4 से छोटी कौन सी भिन्न है इनमें से। 1/2 को पहले डेसिमल के रूप में लिख लीजिए, 0.5 हो गया। फिर उसके बाद 3/4 को डेसिमल के रूप में लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। अब हमें जो भिन्न है वो भिन्न ज्ञात करना है इन सभी भिन्नों में से, जो कि क्या हो, 1/2 से बड़ी हो, ठीक है, और साथ साथ में 3/4 से छोटी हो, यानी यह भिन्न इन दोनों के बीच में 0.5 और 0.75, कि इससे बड़ी हो भिन्न और साथ साथ में इससे छोटी हो। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए
सभी भिन्नों को हम देख लें तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको भाग करके 0.5 0.75 में हमने बदला है डेसिमल में, उसी तरीके इन भिन्नों को बदल दीजिए जल्दी से। कैसे करेंगे, 3/8 है तो 3/8 वैसे भी आप जानते हैं 3/8 को, तो 8 0 लगाया 30 तो 8 है तो 8 त्रिक 24, फिर उसके बाद 6 बचा 60, 8 से 56, 4 बचा 8 बचे 40, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या है 4/5 है, इसको कीजिए 0.8 होता है 5 × 40, फिर उसके बाद 31/40 है, इसको हम क्या कर सकते हैं 31/40 में अगर हम 31/10 लिखें और 1/4 लिखें कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है 10 × 40 हो जाएगा, 4 से भाग दे दीजिए 31 में, यानी कितना आ जाएगा, तो 4 × 7 = 28, 3 बचा 30 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 2 बचा 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, यह बचा और 10 है बटे 10 है नीचे, तो एक डेसिमल इधर भागेगा, ठीक, तो 0.775 आ गया, किसका आ गया, यह आपका 31/40 का आ गया, ठीक। और देख लीजिए ये 31/40 हो गया। फिर उसके बाद 9/20 है, तो 9/20 को कैसे क्या करेंगे, 9/20 को सीधे सीधे भाग दे दीजिए, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 9/10 गुणे 1/2, 2 से हमने भाग दे दिया 9 को, तो 4.5 आएगा, 4.5 आएगा, 9 का आधा 4.5 आएगा, तो बटे 10 करेंगे तो 0.45, क्या आएगा 0.45, यानी 9/20 का क्या आ गया 0.45, यह लिख दिया, ठीक है। फिर उसका क्या बच रहा है 7/10, तो 7/10 तो आप देख ही रहे हैं सिंपल 0.7 हो जाता है, तो 0.7 हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए ये सभी 0.45, 0.8 या फिर 0.375, यह तो इन दोनों के बीच में नहीं आता है, 0.5 और 0.75 के बीच में यह भी नहीं आता है, यह ऊपर है, यह भी नहीं आता है, ये छोटा है, यह वाला आपका छोटा हो गया, यह ऊपर है, ये ज़्यादा हो गया, यह छोटा हो गया, फिर उसके बाद यही एक आ रहा है और ये जो है यह भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक। तो यानी यह आपका आंसर हो जाएगा 7/10, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो ये 7/10 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और प्रॉब्लम करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला प्रॉब्लम देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है, यानी क्या है कि दो भिन्नों का गुणनफल दे दिया है 14/15 और उनका भागफल दे दिया है, तो हम पहले मान लेंगे, तो इनमें बड़ी भिन्न पूछ रहा है तो पहले मान लेंगे कि दोनों भिन्न क्या है, तो एक भिन्न मान लीजिए 1/x है और एक भिन्न मान लीजिए 1/y, एक 1/x है, एक 1/y है, पहले ही हमने मान लिया कि हाँ एक भिन्न यह है, एक भिन्न यह है। फिर उसका गुणनफल दिया है तो यह हो गया, और इसका कितना है 14/15, ठीक, यानी 1/xy होगा, 1/xy, यह क्या हो जाएगा 1/xy = 14/15, या फिर आप इसको अगर xy कर देते हैं, इसका इनवर्स फ्रैक्शन कर देते हैं, इनवर्स फ्रैक्शन हमने बताया था ना क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, हर का अंश हो जाता है, अंश का हर हो जाता है xy, तो इधर भी इनवर्स फ्रैक्शन कर देंगे, अंश को हर, हर को अंश बना देंगे, यानी 15/14, तो एक तो ये आपका आ गया। फिर आइए भागफल दिया है कितना 35/24, तो यहाँ लिख लीजिए 35/24, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, इसको गुणा में चेंज कर देंगे, यानी यह अब यह क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि जब भाग को जब गुणा में चेंज करते हैं तो क्या होता है इन्वर्स हो जाता है, भिन्न इन्वर्स हो जाता है, तो इन्वर्स हो गया, तो ये 35/24, और इसको हम क्या लिख सकते हैं y/x 35/24, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 35/24 x हो जाएगी, यह आ गई 35/24 x हो जाएगी, यह y की वैल्यू, ठीक। अब यह जो y की वैल्यू आ रही है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे पहले वाले में, यह मान लीजिए पहला है इक्वेशन, तो इसमें हम पुट कर दें y की वैल्यू, तो x इंटू वाई कितना है, y की जगह 35/24 x कर देंगे और इक्वल टू 15/14 लिख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, ये x² हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15/14 और गुणे ये उलट जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा 24/35 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, इसका मतलब यह आ जाएगा कि ये 7 हो गया, 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, ठीक। इधर ये कट जाएगा तो हम क्या लिखेंगे इसको, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 7 हो गया और यहाँ कितना आ गया 3 हो गया, और बटे 24 है, 2 से काट दीजिए तो 2 × 7 = 14, ठीक, यहाँ 7 हो गया
और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का 12 हो जाएगा, 12 हो गया। यानी 12 में इसका क्या गुणा हो जाएगा, 12 के 36, ठीक 36 हो गया, 36 और बटे 49, यही आया ना। यानी x को होल स्क्वायर अगर लिख दें, कैसे कर दें ब्रैकेट में, तो 36 को हम 6 गुणे 6 कर सकते हैं और बटे 49 को 7 गुणे 7 कर सकते हैं, ठीक। यह भी स्क्वायर हो गया। इसका नहीं, यही लाइन कर देना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं ना 6 गुणे 6 है, इधर क्या आ रहा है 6 गुणे 6 36 को कहते हैं, और 7 गुणे 7 7 गुणे 7 यह आ रहा है, 6 गुणे 6 7 गुणे 7, यानी 2 बार 6 2 बार 7 का गुणा हो रहा है। यानी 6 का एक 6 लिख करके और एक 7 लिख करके हम इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो 6 6 36 और 7 का भी 2 बार गुणा होगा तो 7 7 49। अब ये स्क्वायर स्क्वायर आपस में क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 6/7। x का मान आया है, ये x का मान आया है 6/7, लेकिन ये भिन्न नहीं है, यह भिन्न नहीं, भिन्न क्या है हमारा 1/x, भिन्न क्या है 1/x। तो x का मान जब 6/7 आया है तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स 7/6, 7/6 हो जाएगा। अब ये कैसे देखेंगे, बड़ा है कि छोटा है, हमें पूछ रहा है बड़ा भिन्न क्या है। अब यहाँ x का मान आया 6/7, यहाँ पुट कर दीजिए, तो 6/7 y इक्वल टू कितना हो गया 15/14, ठीक। अब इतना हम मिटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आपकी निकल आएगी, 7 उधर जाएगा, 15/14 गुणे 7/6 यह आ जाएगा। और 6 से हम इधर काटेंगे 3 से, तो 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6, और यहाँ क्या आ जाएगा 7 से इसको काट देंगे तो 7 दूनी 14 यह आ जाएगा, 5/4 y का। अब y की वैल्यू आई है 5/4, y भिन्न नहीं है, भिन्न हमारा क्या है 1/y, इसका इनवर्स है भिन्न, तो 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5/4 का ठीक अपोजिट, यानी 4/5। अब इसमें हमें यह देखना है कि बड़ी भिन्न कौन है। यह देखिए अगर भाग देते हैं तो ये 0.8 आता है कि ये बड़ा भिन्न है, क्योंकि ये इसका मान 1 से ज़्यादा है, 7/6 ये बड़ा भिन्न इसलिए क्योंकि इसका मान 1 से ज़्यादा है, इसका मान क्या आ रहा है 4/5 है, यानी इसका मान 1 से कम है, तो ये बड़ा भिन्न है 7/6, तो आंसर 7/6 है, तो हाँ है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि यह पूछ रहा है इसको सिंप्लीफाई करने को, यह दिया है, बीच में का लगा दिया है। अब का लगाने से थोड़ा ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसको अलग करें और इसको अलग कर लें, नहीं, ये अलग अलग नहीं करना है, क्योंकि हम जो बॉडमास का रूल पढ़ेंगे, बॉडमास में क्या होता है, का को पहले काटा जाता है, यानी का को पहले सॉल्व किया जाता है। तो कैसे हम इसको लिखेंगे, का को अगर सॉल्व करेंगे तो गुणा का साइन हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5/3 गुणे 17/5, फिर गुणा का साइन 7/51, इनको एक साथ सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसमें से 1/3 घटाएंगे, और नीचे क्या लिखा है 2/9 गुणे 28/5, और का को गुणा का साइन लगा देंगे तो 5/7 यह है, और फिर उसके बाद इतने में से हम 2/3 को घटा देंगे, ठीक है। अब कर लीजिए, इसमें क्या है 17 है, तो 17 का इससे भाग देंगे तो 3 आएगा, 17 × 3 = 51, और फिर उसके बाद ये 5 से कट जाएगा, यह 1 आ जाएगा, 1 7 7 हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या है 3 है, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 7/9 माइनस 1/3, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, अब ये देखिए 7 × 4 = 28 हो जाएगा, 4 हो गया, 5 से 5 कट गया तो 4 × 2 = 8, ऊपर 8 आ गया, और नीचे क्या आएगा तो 9 है, ये दोनों आपस में, ये दोनों तो कट ही गए हैं, तो 9 × 9 = 9, माइनस क्या है 2/3। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो यह देखिए इसका एलसीएम 9 हो जाएगा, इसका एलसीएम 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 9 कटता है, ठीक। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो यही, तो 9 है, तो 9 × 9 7, 7 में से 3 × 9 3 गया 4, 4/9। नीचे वाले में देखिए तो 9 आया, ठीक, फिर 9 × 9 8 हुआ, 8 में से 3 × 9 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, 6 गया तो 2 आएगा, तो 2/9, यानी यह आया आपका। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/9 गुणे, या इनवर्स हो जाएगा ऊपर जाने से, तो 9/2। अब ये 9 से 9 कट गया, 2 दूनी 4 होता है, यानी 2 आपका आंसर आ गया।
कितना आ गया 2, इसमें है 2 कहीं, हाँ, तो ये आंसर आपका 2 सही हो जाएगा।